नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। यह चुनाव बड़ा ही विडम्बनापूर्ण है। विडम्बनापूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यह कह कर चले जाते हैं कि हर सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। अपने को वो सर्वशक्तिमान मानते हैं और इस प्रकार से प्रत्याशी को कम आंकते हैं। उसके मैदान में आके कह जाते हैं, उसके क्षेत्र में आके कह जाते हैं कि प्रत्याशी की कोई बात नहीं है, यह कोई काम नहीं किया तो कोई बात नहीं है। फिर से आपको राष्ट्र को देखना है, आपको कमल के छाप को देखना है, व्यक्ति को नहीं देखना है। चाहे हम किसी भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना के भेज दें, आपको उस पर ठप्पा लगा देना है। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो प्रत्याशी के गुण दोष को देखने लगेंगे। इसलिए हे मतदाता, अपने विवेक का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। सिर्फ आप देखें कि कमल कहाँ है और यह समझें कि आप कमल को एक तरफ वोट दे रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चुनाव चिन्ह कमल पर आप मुहर लगा रहे हैं। इसीलिए कि राष्ट्रवाद का विषय है, नरेंद्र मोदी का विषय है, नरेंद्र मोदी का जलवा है। आप प्रत्याशी पर विश्वास न करें, आप विश्वास करें नरेंद्र मोदी पर। आप जब भी जरूरत पड़े तो आप नरेंद्र मोदी से भेंट करने दिल्ली जाइए, तो पता चलेगा कि किस कदर भेंट होता है। आपके सांसद तो आपके क्षेत्र में भेंट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप वोट कमल पर करें, वोट मोदी के चेहरे पर करें। तो क्या वह चेहरा कभी आपके सुख दुख में आके शामिल हो सकता है? कदापि नहीं। अपने गुण दोष के आधार पर अपने प्रत्याशी को वैसे चुने जैसे कि कोई अपने बेटी के लिए दामाद चुन रहा हो। यह पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन कहा करते थे और उसको डेविएट करके एक चुनाव आयुक्त का जो एक मजबूत स्लोगन था, एक चयन की जो एक प्रक्रिया निर्धारित कर रही थी, उसको ताक पर रख के हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं आप सिर्फ कमल को देखें, व्यक्ति को नहीं देखें। चूंकि व्यक्ति अवगुणी हो चुका है, व्यक्ति ने 5 वर्ष में कुछ काम नहीं किया है, व्यक्ति ने आपके अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा है, बावजूद इसके आप कमल पर मुहर लगाए, नरेंद्र मोदी को चेहरा को देखें। राष्ट्रवाद के नाम पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं और यह जब आप करेंगे तो आपके सभी मनोवांछित फल आप पावेंगे। इस प्रकार से आपका राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री यह भी करें, एक बार मौका फिर दीजिए, 2 बार वो रह चुके हैं, तीसरी बार के लिए मौका मान रहे हैं। तो जब आप मौका देंगे तो कहते हैं कि हम कठोर कदम उठाने वाले हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कठोर कदम उठाएं, जैसे कि नोटबंदी उन्होंने किया, उसका क्या हश्र रहा सबों ने देखा। प्रधानमंत्री ने किस किस प्रकार से कौन कौन सा योजना लाया है वह भी आप लोगों ने देखा है। लेकिन महंगाई को भी, प्रधानमंत्री के महंगाई को भी देखा है। गैस सिलेंडर 12 रुपये मिल रहा, 1200 रुपये मिल रहा था एक सिलेंडर। प्रधानमंत्री के महंगाई को भी देखिए कि पेट्रोल की कीमत लगभग 125 रुपये हो गई थी। लेकिन यह बात है कि अभी कुछ कम कर देंगे। अभी चुनावी दौर को देखते हुए उनके मित्र जो हैं, जो तेल को संभालते हैं, वह कीमत को नहीं बढ़ा रहे हैं। सरकार ने 300 रुपया गैस सिलेंडर का दाम आम आदमी के लिए कम कर दिया है। यह भी देखना है कि प्रधानमंत्री किस किस व्यक्ति के लिए कितना सहायक हो सकता है। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि पेट्रोल अगर 500 रुपये भी हो जाए तो उनके राष्ट्रवाद सब चलता रहेगा। यह स्थिति है। मनुष्य यह नहीं सोच पा रहा है कि अगर वह भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, तो वह किस प्रकार से राष्ट्रवाद का चिंता करेगा। मनुष्य की सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है उसका पेट का भरना, वह है उसका रोजगार का होना, वह है उसके बच्चों की उत्तम शिक्षा होना, वह है उसके बच्चों के लिए अच्छा चिकित्सा होना। इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो यह जो मापदंड है या यह जो अपेक्षा जनता का है, आप तय करें कि नहीं, इस अपेक्षा पर अगर आपको प्रधानमंत्री खड़ा हो रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दे रहे हैं आपके गांव में,
तो निश्चित रूप से आप वोट दें। आपके बच्चे पलायन करके जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए और आप प्रधानमंत्री के नाम पर वोट कर रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। आपको बड़ी चालाकी से यह बात समझना होगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आप अपने चिकित्सा की चिंता कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए रोजगार की चिंता कर रहे हैं, आपका आय कैसे बढ़े इसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वह बात नहीं आ रही है। यह तो एक प्रकार से 4 किलो अनाज 5 किलो अनाज पर एक ठगी जैसा लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चों का भविष्य के लिए आप अगर चिंता नहीं करते हैं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी को बर्बाद करने जा रहे हैं। और अगर आने वाली पीढ़ी को आप बर्बाद करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस प्रकार से आप चिंता करें। आपको पता हो कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 55 लाख करोड़ रुपया इस देश पर कर्ज था और आज स्थिति जो है कर्ज का 225 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यह आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उस जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे पर जो गर्भ में है उन पर भी 2 लाख के आसपास कर्ज आ रहा है। आप देखें कि भारत में जो एक सम्मान का प्रतीक होता है वह होता है भारत का रुपये का मूल्यांकन। वह 83 रुपये, $1 बराबर 83 रुपया हो गया है। प्रधानमंत्री जब विपक्ष में हुआ करते थे तो कहते थे कि और कितने गिरोगे और कितने गिरोगे, राष्ट्र की असीमता गिरती जा रही है क्योंकि रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है। लेकिन इस बिंदु पर अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहा है। कई लोग कहते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत जब 400 रुपये हुआ करता था तो उस हिसाब से तो लोग कहते थे कि नहीं ये तो बहुत महंगाई हो गया, अब की बार इतनी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई की कोई चर्चा नहीं करते, अब राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं, अब राम मंदिर भगवान की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम को जो लाएगा, अरे भगवान राम को कौन जन्म दिया रहा? भगवान राम को जन्म देने वाला राजा दशरथ थे। तो राजा दशरथ को ने जब जन्म दिया तो राजा दशरथ के जन्म देने के उपरांत भगवान राम आज तक हैं। भगवान राम को कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं दिया है। जो आप कहते हैं भगवान राम जब जो ले आएगा तो उसको हम लाएंगे, तो भगवान राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। यह बहुत गंभीर बात है कि हम अपने पुरखों के प्रति इतनी धारणा इस प्रकार से रखते हैं और भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और उनके पुरखे के बारे में भी हम कहते हैं कि जो लाया तो कौन लाया? उनके पिताजी लाए, उनके माताजी की कृपा से इस धरती पर अवतरित हुए, लाख बरस हो गया, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। तो आप इस प्रकार से चर्चा करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो यह स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री यह कहने से नहीं चूकते हैं कि कमल को सिर्फ देखिए, प्रत्याशी को नहीं देखिए। प्रत्याशी कोई भी हो, कितना भी गंदा हो, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। चिंता कीजिए कि आपका प्रधानमंत्री हम स्वच्छ छवि के लोग हैं और कमल निशान भी आपका साफ सुथरा है। तो इस प्रकार से और जनता भी यह बात ध्यान रखे कि अगर आप प्रधानमंत्री को देख के मतदान करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप 5 वर्ष तक आप प्रत्याशी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आप प्रत्याशी का चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं। आप अपना नेता का चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चयन कर। आप अपने बेटा को अपने बीच से चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को चयन कर रहे हैं। आप अपने सेवक को अपने बीच से चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं। आप अपने समाज में रहने वाले पुत्र का चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चयन कर रहे हैं। और जब आप अपने सेवक को आपके दुख सुख में जो आपका सहभागी बन सके उसका चयन नहीं कर रहे हैं, इस ठगी विद्या में आप फंस कर खुद को बर्बाद कर रहे हैं, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में यह व्यवस्था दिया गया है, संवैधानिक जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसमें यह व्यवस्था दिया गया कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगा, जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनेगा। वह तो अमेरिका में है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा सीधा होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगा। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पहले आप अपने साफ सुथरा छवि वाले, जो आपके बीच रहने वाले, जो आपके दुख सुख में काम आते हो, हर समय आपके बगल में उपलब्ध रहते हो, जिनके यहाँ आप जाएं तो कुत्ता नहीं खोल दिया जाता हो, उस प्रकार के व्यक्ति का आप चयन करें। पूरा सम्मान के साथ जो है सो आपका पलक बाबरा करके आपका प्रतिनिधि आपके सेवा में उपस्थित रहे, इस प्रकार के व्यक्ति का आप चयन कीजिए। और चयन में जिस प्रकार से प्रत्याशी आ रहे हैं धन बल के
ये टिकट खरीद फरोख्त करके समाज में ले आ रहे हैं। और प्रत्याशी, आज साधारण जनता कोई हिम्मत है कि इलेक्शन लड़ सकता है? क्योंकि इलेक्शन का जो चुनाव हो गया, हर बार क्या कहना है, आप बहुत चीज़ समझें। टिकट का वितरण किस प्रकार से होता है, कई बार देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे दल टिकट किस प्रकार से दूसरे दल को देते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि टिकट किस प्रकार से दिया जाता है, बल्कि आप लोग समझें कि वह टिकट किस प्रकार से ले जाके लाते हैं, उसका क्या प्रक्रिया होता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि वह टिकट भारी भारी कीमत पर बिक रहा है। तो आप अपने, जो व्यक्ति टिकट खरीद के ले आके आपके मत खरीद के मत ले लेगा या दूसरे के बहकावे में आकर आप मत दे दीजिएगा, तो फिर उस चुनाव का क्या होगा। उससे बेहतर हो कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, ताकि यह जो एक आडंबर भरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके लिए यह लोकतंत्र बनाया गया था, उसके मिजाज पर यह खरा नहीं उतरता हो, संवैधानिक व्यवस्था की सिर्फ खाना पूर्ति होती हो, तो फिर यह लोकतंत्र बच नहीं जा रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबों को एकजुट होना होगा, ताकि आपका हर एक मौलिक अधिकार का रक्षा हो सके। बच्चों को शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाणी का अधिकार, आपके स्वास्थ्य का अधिकार, हर प्रकार का जो अधिकार है उसकी रक्षा कैसे होगी, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने प्रतिनिधि का चयन नहीं करेंगे, बेहतर प्रतिनिधि नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ कमल निशान को देखकर मोहर लगाएंगे, तो फिर उस राष्ट्रवाद के गुब्बारे में जिसमें कि बैलून है, और जहां पिन लगेगा वह बैलून का हवा निकल जाएगा और गुब्बारा भस्म के नीचे आ जाएगा। यह स्थिति है। इसलिए अपने प्रत्याशी का चयन वैसे करें जैसे कोई आप पुत्री के लिए वर का चयन करते हैं। निश्चित रूप से आप अपने घर के प्रत्याशी का चयन करें, तभी जाके देश का, राष्ट्र का विकास होगा। एक सुशिक्षित प्रत्याशी का चयन करें, योग्य हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, आपके प्रति वफादार हो, हर समय उसकी उपलब्धता हो, तो इसी प्रत्याशी का चयन करें। इसी का डिमांड जो है। और मतदान आप अवश्य करें, जलपान बाद में करें, लेकिन मतदान पहले करें। इस वाणी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए।